आज हम बना रहे हैं कस्टम लिस्ट व्यू। ठीक है, हमने कहा था कि हमें कस्टम लिस्ट व्यू बनाना है और कस्टम लिस्ट व्यू बनाने के लिए हमारा जो मेन टास्क था, मेन मोटिव था, यानी कि मेन जो हमें काम करना था वो ये था कि मेरे पास जो मैंने अपने पास कंट्री के नाम लिखे थे। ठीक है, अगर आप लोग को एमुलेटर नज़र आ रहा हो, नज़र आ रहा है एमुलेटर, कुछ कंट्री के नाम मैंने जी लिखवाए थे मिस। यहाँ पे। अब मैं ही चाह रही थी इन कंट्री के नाम के साथ इनके फ्लैग भी लगे हुए आते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एट ए टाइम आपकी लिस्ट व्यू जो है ना, एक ही आइटम या एक ही चीज़ को शो कर रही होती है। अब अगर हमें मल्टीपल चीज़ों को शो करवाना है या मल्टीपल चीज़ें अपनी लिस्ट के अंदर डालनी है, तो वो काम करने के लिए हम अपने पास कस्टम लिस्ट व्यू बनाते हैं। कस्टम लिस्ट व्यू बनाने के लिए हमने क्या क्या काम करा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ फ्लैग्स की पिक्चर्स को डाउनलोड कर लें। ठीक है, हमने अपने पास कुछ फ्लैग्स की पिक्चर्स डाउनलोड करवाई थी और साथ में मैंने ये भी कहा था कि फ्लैग्स की पिक्चर डाउनलोड करने के बाद एक एरे बना लिएगा फ्लैग का। ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी इमेजेस को डाल दिया था। ये सारा वही वाला काम है जो आपने लास्ट टाइम अपने पास परफॉर्म किया था। ऐसा ही है, इसमें कोई परेशानी? ये वाला काम कर लिया सुभान? नो मिस। जी मिस। आदिल का भी हो गया था, आदिल चला गया था कल बीच लास्ट क्लास के बीच में। पता नहीं, शायद आदिल का भी हुआ हुआ है। मीमन साहब, करा आपने? नहीं मिस, मैं आज करूंगा ये। मीमन तुम क्या कर रहे हो आजकल? दही बड़े लेकर आते हो क्या खाली शाम में जाके? करके स्क्रीनशॉट भेजोगे आदिल मुझे व्हाट्सएप पे? कितने बजे भेजोगे? मिस मैं नाम बताओ। देखता हूँ, करता हूँ सब। इसको देखोगे? आदिल मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ मंगल तक का। ठीक है, कल इतवार है, फिर मंडे है और फिर आएगा ट्यूसडे। कम से कम 2.5 दिन तुम्हारे पास हैं, आराम से बैठ के घर पे इस काम को परफॉर्म करो। जो एरर आ रहा है व्हाट्सएप करो मुझे, मैसेज कर दो, जो भी करे, पूछना है पूछो। काम करके सिर्फ आउटपुट का और अगर चाहो तो कोड का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है, जी मिस। ये काम करके आपने मुझे लाजमी देना है। कब तक देना है? ट्यूसडे ट्यूसडे तक। तक। यस, ट्यूसडे तक आपने लाजमी देना है। ओके मिस। अच्छा जी, नीलूफर बाजी मैसेज कर दी है। अच्छा जी, अब करना क्या है आज? अब स्टार्ट करें क्लास, बहुत वेट कर लिया जितना था आज का है। अब हम और ज़्यादा मजीद वेट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पास एक, हमने कहा था कि आपने रिसोर्स फाइल बनानी है। ठीक है, रिसोर्स फाइल आपकी सबकी बन चुकी थी। रिसोर्स फाइल बनाने का तरीका क्या था? हमने कहा था लेआउट पे आके आपको राइट क्लिक करना था। कस्टम लेआउट के लिए हम काम कर रहे हैं इसलिए, और न्यू पे जाके आपने एक लेआउट रिसोर्स फाइल बनानी थी। इस रिसोर्स फाइल का यहाँ पे कोई भी नाम अपनी मर्जी से नहीं देना था और यहाँ से आके आपने उसको ओके कर दिया। मैंने यहाँ पे क्लास क्लास में लिस्ट व्यू डेटा के नाम से एक रिसोर्स फाइल बनाई थी। अब इस रिसोर्स फाइल में होगा क्या, मैंने यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में दोनों काम एक साथ किए हुए थे। लिस्ट व्यू भी लगी हुई थी, टेक्स्ट व्यू भी लगा हुआ था। अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे यहाँ पे अपने पास कस्टम काम करना है, तो कस्टम का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से चीज़ें कहीं पे भी रख सकती हूँ, कहीं पे भी डाल सकती हूँ। ठीक है, सो अब क्या करूँगी मैं, सिंपल यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट व्यू है वो मैं वहाँ से हटाऊँगी एंड्रॉयड के लेआउट में से, और एंड्रॉयड के लेआउट में से टेक्स्ट व्यू को हटा के, कहाँ है मेरा ये वाला टेक्स्ट व्यू, इसको उठाऊंगी मैं यहाँ से। ये मैंने इसको यहाँ से हटाया और ये वाले फाइल के अंदर लाके एज इट इज पेस्ट कर। ठीक है, इसका
कभी लेआउट चेंज करिएगा। देखिए अब मैंने कहा था ना लास्ट क्लास वाले कोड के अंदर ही हम चेंजेस करेंगे। अब कोड मेरा चेंज हो रहा है। आदिल तुम जब काम करने बैठो तो पहले पुरानी वाली वीडियो देखना, फिर न्यू वाली वीडियो देखना और फिर काम करना शुरू करना, अदरवाइज तुम्हें काम समझ में नहीं आएगा। दोनों चीज़ें अलग अलग परफॉर्म हो रही होंगी। जब तक पहले वाला काम परफॉर्म नहीं होगा आपका न्यू वाला काम भी परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको ये आपका एक टेक्स्ट व्यू आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक लगा हुआ है लिस्ट। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा कोड बने या मैं आपके पास कोई ऐसा कोड करूँ जिसकी मदद से मेरे पास सारे जो काम हो रहा था वो कंट्री वाले फ्लैग का वो भी हो जाए। अच्छा, कंट्री के फ्लैग्स चाहिए तो डेफिनेटली कंट्री के फ्लैग्स के लिए अब मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी। सबसे पहले अगर मैं फ्लैग्स की बात कर रही हूँ, फ्लैग मीन्स इमेजेस, तो यहाँ पे मैं अपने पास एक इमेज व्यू भी लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे पास एक इमेज व्यू आ गया जिसको मैंने कह दिया रैप कंटेंट, ड्रॉप कंटेंट और इसको भी हमने क्लोज किया। एक आईडी पास कर लेंगे इमेज व्यू को। ठीक है, IMGS या IMG फ्लैग इस नाम से कोई भी एक आईडी बना के रखें। ठीक है, ये मेरे पास दो चीज़ें आ गई, एक इमेज आ गई और एक टेक्स्ट। अभी तक मैंने अपने पास इमेज व्यू को कोई भी सोर्स पास नहीं किया। हम पहले पास होते ना सोर्स लिखते थे और पूरा पाथ आता था हमारे पास इमेज व्यू के लिए। तो अभी मैंने कोई पाथ वगैरह यहाँ पे नहीं दिया। पाथ ना देने का रीज़न क्या है कि मैं अपने पास बैक एंड से डायरेक्टली पाथ को पास करूँगी तो यहाँ पे वो इमेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब सबसे पहला काम जो मुझे यहाँ पे करना था वो क्या था कि मैं अपने पास यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में जहाँ पे आपको दिख रहा है ना मेन एक्टिविटी, यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगी, जावा क्लास पे जाऊँ। ठीक है, मेन एक्टिविटी है, राइट क्लिक करें, जावा क्लास पे जाऊँ। अगेन करके दिखा देती हूँ, राइट क्लिक मेन एक्टिविटी पे क्या, न्यू जावा क्लास, और जावा क्लास पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे आके अपने पास एक क्लास का नाम रखें। तो हमने एंड्रॉइड तो जावा के अंदर क्लासेस बनाई थी अलग अलग अपने मर्जी से। मिस, इसी तरह हाँ बोलें। जो आपने लिस्ट व्यू बनाया उसकी जो लीनियर लेआउट लगाया उस पे में, ये जो आपने बनाई हुई है हाँ लिस्ट व्यू उसके अंदर लीनियर लेआउट लगेगा। हाँ, दोनों में लीनियर लगाए मैंने, ठीक है। दोनों फाइल्स के अंदर लीनियर लिया। ठीक है, अब एक हम जावा फाइल बना रहे हैं। जावा फाइल बनाने का तरीका क्या है, मेन एक्टिविटी वाली जावा फाइल पे राइट क्लिक करें, न्यू जावा फाइल और जावा क्लास के अंदर जाके मैंने एक इसका नाम रखा है कस्टम। अपनी मर्जी से नाम रखने जो भी, आदिल सुभान भी रखें तो कोई मसला नहीं। ये एक क्लास बनी हुई आ गई जिस तरह से आपके पास जावा के अंदर आती थी। मैं इस क्लास को इनहेरिट कर रही हूँ एक बाय डिफॉल्ट बनी हुई क्लास से। एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता था सुभान, जब हमें कोई भी क्लास को एक्सटेंड करना होता था अपने पास। मिस, ये दोबारा करेगा, ये पब्लिक क्लास कैसे करी? आपने करना क्या है, जावा क्लास बनाने के लिए इस पे राइट क्लिक करना है, मेन एक्टिविटी पे नजर आ रहा है मेरा कर्सर बना हुआ, जी जी राइट मिस। क्लिक करो, न्यू पे जाओ, जावा क्लास पे जाओ। ठीक है, और क्लिक कर दो। इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जी पे आने मिस। के बाद आपने एक नाम लग दिया कस्टम। ये मैं आपकी मर्जी से नाम रखती हूँ क्लास का नाम कस्टम, और एंटर कर दूँगी। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं कस्टम की जगह पे। ठीक है, जी आप चाहें मिस। तो आदिल, सुभान, करीम, अफनान, जो भी करें। मुझे यहाँ पे सुभान एक अपने पास ना क्लास को इनहेरिट करना है। ठीक है, कौन सी क्लास को इनहेरिट करना है, जो कि मेरे पास से एक बनी हुई ऑलरेडी क्लास है बाय डिफॉल्ट, जो पहले से एंड्रॉइड के अंदर बनी हुई है। उसको इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगाते थे हम, एक्सटेंड्स का, क्योंकि हम जावा में काम कर रहे हैं तो जावा में एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए। और क्लास का नाम लिखते थे बेस अडेप्टर होगा। बेस अडेप्टर आ रही मेरी क्लास बनी हुई, इसको मैंने एंटर किया। जैसे ही एंटर करोगे ना तो एरर आ जाएगी।
हमेशा। इस एरर को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इस बल्ब पे जाएं, ये मुझसे कह रहा है क्या, इम्प्लीमेंट मेथड्स, आपने क्लिक किया और एंटर कर दी, ये पूरा कोड खुद ब खुद हो जाएगा, तुम्हें कोड करने की जरूरत ही नहीं। दोबारा करके दिखा रही हूँ, सिंपल आपने क्या लिखना था, एक्सटेंड बेस अडेप्टर, यहाँ पे आपके पास रेड कलर का बल्ब आ रहा होगा बना हुआ, इस पे क्लिक करो, इम्प्लीमेंट मेथड्स पे जाओ, एंटर करोगे, ओके करोगे, सारे मेथड्स खुद ब खुद यहाँ पे बने हुए आ जाएंगे। यहाँ तक वैसे कोई, किसके मेथड है? ये किस चीज के मेथड आएंगे, इस क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट मेथड्स बने हुए थे पहले से, उसने दिखा दी कि इस क्लास से पहले से ये काम हुआ हुआ है, यानी कि अगर ये काम जो पहले से हुआ हुआ इस क्लास के अंदर मेरे मतलब का हुआ तो मैं इसको यूज करूंगी, अगर ये मेरे मतलब का काम नहीं हुआ तो मैं इसको हटा दूंगी। ये मेरे पास अब फायदा है। अगर मेरे मतलब का होगा तो फायदा क्या है कि मुझे कोड करना नहीं पड़ेगा, कोड ऑलरेडी हुआ हुआ है। अगर मेरे पास कोड ऑलरेडी हुआ हुआ है तो डेफिनेटली मेरा टाइम कम लगेगा काम करने में। तो दिस इज द एडवांटेज, ये आपके पास कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। अब जरा आ जाओ थोड़ा सा पुरानी चीज़ों पे, जो जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ ली हैं उन पे। आप लोगों को याद होगा हमने ऊप पढ़ी थी, याद है? ऊप के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? ऊप के पिलर कौन कौन से थे? सबसे पहले आपने इनहेरिटेंस पढ़ी थी, इनकैप्सुलेशन पढ़ी थी, और कौन सी पढ़ी थी? पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शन, और इंटरफेस। अच्छा, अब आज हमने कौन सा वाला ऊप का पिलर यूज किया? इनहेरिटेंस यूज करी आज, जो हमने पहले पढ़ी हुई थी। पॉलीमॉर्फिज्म की भी दो टाइप्स निकलती थी, याद आ रहा है सुभान? कौन कौन सी दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म की नाम बताओ? दो टाइप थी पॉलीमॉर्फिज्म की, एक थी ओवरलोडिंग, याद आ एक रहा है? ओवरराइडिंग। जी जी, ओवरराइडिंग। और एक ओवरराइडिंग थी। गुड। अब देखो जरा, आज हमने कौन कौन सी चीजें यूज की। हमने आज इनहेरिटेंस यूज करनी है अपने पास, हमने ओवरराइडिंग भी यूज करी है आज, और हमने एब्स्ट्रैक्शन भी यूज की है। आपके पास आपने जो अभी क्लास बनाई थी ना, यूज की है बेस अडेप्टर वाली क्लास, ठीक है? ये जो बेस अडेप्टर वाली जो क्लास है, ये बेस अडेप्टर वाली क्लास आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है? ये इनकम्प्लीट क्लास है जिसके अंदर पहले से मेथड बने हुए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ वन मेथड के अंदर, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, ओवरराइडिंग भी कर रहे हैं, और इनहेरिटेंस भी कर रहे हैं। जरा आ जाओ अपने पास, मैं आप कोड दिखाती हूँ, आप खुद बोलोगे हाँ ये सब कुछ हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन देखो, ये आपके पास जो क्लास थी इनकम्प्लीट क्लास थी, तभी यहाँ पे ये सारे मेथड्स इसके क्या हुए, ओवरराइड हुए। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग वाली चीज भी आ गई, पॉलीमॉर्फिज्म की, इनहेरिटेंस भी आ गई, और ये मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। देखो लिखा हुआ है इसके आगे, मैं इसको होवर करती हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस अडेप्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मिस। तो यहाँ पे आपके पास ऊप के आपने तीनों पिलर यूज कर लिए। आप समझ आ रहे हैं सुभान साहब आपको कि आप जो बोलते थे कहाँ यूज होगा ऊप, कहाँ यूज होगा, तो यहाँ पे आपके पास ऊप की कॉन्सेप्चुअल चीजें यूज हो रही, इसलिए जावा पढ़े, ओके मिस। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पे, अच्छा अब मैं थोड़ा सा कोड अपना ना मेन एक्टिविटी से हटा दूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अब टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, मुझे ये दो लाइन भी नहीं चाहिए, मुझे ये टाइप कास्टिंग भी यहाँ पे नहीं चाहिए। ये सारा काम मैंने मेन एक्टिविटी से हटा दिया, सिर्फ ये फ्लैग्स, फ्लैग के नेम और एक लिस्ट व्यू की टाइप कास्टिंग छोड़ दी। यहाँ पे आऊंगी मैं कस्टम वाली फाइल पे, और सबसे पहले यहाँ पे आके आपने एक टेक्स्ट व्यू वाला जो काम वहाँ पे किया था वो आप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट व्यू मेरे पास जो है वो दूसरी रिसोर्स फाइल के अंदर लगी हुई थी, इसलिए हमने इसका अलग से काम करना पड़ेगा। एक टेक्स्ट
व्यू आ गया, दूसरा मेरे पास है इमेज व्यू, आई भी लिख लेती हूँ उसको मैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक क्लास चाहिए होगी कॉन्टेक्स्ट की, जिसको मैं CONT कह देती हूँ। अच्छा, ये आपके पास अगर रेड है तो ऑल्टर एंटर करना और इंपोर्ट कर लेना सी क्लास, ठीक है। ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी कॉन्टेक्स्ट। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक दो एरे वही वाले बनाएंगे हम, कौन से, एक स्ट्रिंग और कंट्री लिख दिया इसको हमने, और एक और मैंने बना लिया इंटीजर फ्लैग, ठीक है। दोनों के लिए काम कर लिया हमने। इसके बाद लास्ट में मैं एक और चीज दे रही हूँ यहाँ पे, इन्फ्लेटर। व्हाट इज इन्फ्लेटर, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज। देखो ये चीजें थोड़ी सी ना आपको याद करनी पड़ेंगी, एक दिन में ही याद नहीं होगी, ठीक है। आप इन्फ्लेटर रखना है, इन्फ्लेटर से मारेंगे। अब थोड़ा सा समझ लो चीजों को कि इसमें हो क्या रही है। इन्फ्लेटर आपके लिए नया होगा, बाकी सब पुराना है। कॉन्टेक्ट आपकी क्लास है, ये बिल्ट इन क्लास है, इसका हमें एक ऑब्जेक्ट यूज करना है। इन्फ्लेटर मेरे पास दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे दो चीजें बना रही हूँ, जाएंगे और देखिएगा। पहली चीज है मेरे पास एक ये वाली फाइल और एक ये है ये वाली, ठीक है। ये वाली जो पहली वाली फाइल है ये मेरे पास है रिसोर्स फाइल, और ये वाली जो फाइल है ये वाली मेरे पास है कस्टम जावा, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना, ठीक है। इन दोनों को आपस में इंटरलिंक बनाना। तो इन दोनों को आपस में जो डेटा शेयरिंग का पॉइंट बनेगा, जो डेटा शेयरिंग का काम करेगा, वो काम करेगा आपके पास इन्फ्लेटर, ठीक है। इन्फ्लेटर जो है आपके पास ब्रिज बनाता है, क्या करता है, ब्रिज बनाता है, ताकि आपके पास जितना भी हम काम कर रहे हों वो सारा का सारा आपस में इंटरलिंक होके एक दूसरे के साथ शेयरेबल बन सके। ये बात समझ आती है आप लोगों को? सुभान, आदिल, ताहा, रहमान, सो रहे हो सारे? नो मिस, समझ में आगे आ गई समझ, थी मिस। वैसे अगर नहीं जाएगी तो हाँ ही बोलने वाली मिस है। एक बार ये चीज दोबारा समझा दो, समझ ये में। देखो मेरे पास आदिल दो फाइल है, एक रिसोर्स फाइल बनाई थी ना अभी मैंने लिस्ट व्यू वाली, एक वो है, और एक जावा फाइल है। ये दो अलग अलग फाइल्स है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, इनको आपस में लिंक करवाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आपस में लिंक करवाना है दो अलग अलग फाइल्स को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी जिससे ये दोनों फाइल्स आपस में लिंक हो जाएं, या इन दोनों फाइल का आपस में कोई कनेक्शन बन जाए। तो उस कनेक्शन को बनाने के लिए हम एक क्लास को यूज करते हैं जिसका नाम होता है इन्फ्लेटर, ठीक है। इन्फ्लेटर एक बाय डिफॉल्ट बनी हुई क्लास है जो कि मेरे पास ब्रिज बनाती है अपना जावा और रिसोर्स फाइल के दरमियान, ठीक है। ब्रिज मतलब कनेक्शन। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे अपने पास एंड्रॉइड के ऊपर। अब यहाँ तक करने के बाद सबसे पहला काम अब जो मुझे करना है, यहाँ पे बनाना है एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने की शॉर्टकट एक की होती है, अगर वो चल जाए यहाँ पे मिस, तो। हाँ बोले। आपने मेन एक्टिविटी में से कौन कौन से टैग हटाए थे? एरे हटा मैंने दिए थे पूरा, और नहीं नहीं एरे लगा हुआ है। मैंने सिर्फ टेक्स्ट व्यू का टैग हटाया था और नीचे से कोड भी टाइप था। ओके। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाने की एंड्रॉइड में शॉर्टकट की है ऑल्टर और इंसर्ट। ऑल्टर इंसर्ट एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंस्ट्रक्टर बनाने का, उसको आपने एंटर कर देना है। ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस किस चीज को लेके कंस्ट्रक्टर में ऐड करना है,
ठीक है, जो जो चीजें कंस्ट्रक्टर में चाहिए हो उन चीजों को आपने कंस्ट्रक्टर में ऐड करना। मैंने कहा कि मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए और ये तीनों चीजें चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो अपने पास कंस्ट्रक्टर के अंदर की चीजों को ना आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं खाली 3 चीजें ले रही हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट ले रही हूँ, एक कंट्री का एरे ले रही हूँ और एक फ्लैग ले रही हूँ। बाकी 3 चीजों का मुझे काम नहीं है। मेरा कंस्ट्रक्टर देखो डायरेक्टली बन गया। दोबारा बना के दिखा दूं अगर नहीं देखा हो किसी ने तो। कैसे बनाया था मैंने, मैं दोबारा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर मिस हो गया तो देखिए। ऑल्टर और इंसर्ट की को प्रेस करें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कंस्ट्रक्टर का, यहाँ से आपने कॉन्टेक्स्ट, कंट्री और फ्लैग एंटर, और ये पूरा कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए मैं कोड नहीं कर रही हूँ, चीजें सारी खुद ब खुद हो रही, सही है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं यहाँ पे कोडिंग अभी तक मैंने करी नहीं है, मैं तो खाली चीजों को ले रही हूँ और सेलेक्ट करी जा रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके पहला मेथड है। अब देखिए यहाँ पे 4 मेथड मुझे इस क्लास से दिए थे। पहला था गेट काउंट, गेट आइटम आईडी और गेट। मैं सिर्फ 2 मेथड में काम करूंगी और इन 2 मेथड को कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इनमें काम करना ही नहीं। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरी नीड के हिसाब से इन 2 मेथड में काम नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे आई, मैंने लिखा गेट काउंट में एरे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक एरे चाहिए, ठीक है। अब एरे लिस्ट मुझे चाहिए ताकि मैं अपने पास सारे आइटम को काउंट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कहा कि मेरे पास जो कंट्री नेम है ना उनको जरा ना डॉट काउंट करो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी कंट्री है या जितनी भी कंट्री की लिस्ट आ रही है उन सारी कंट्री की लिस्ट को मैं अपने पास लेंथ के हिसाब से काउंट करूँ, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, मेरे पास जब तक ये वाली क्लास के अंदर कंट्री डले हुए होंगे, ठीक है, तब तक मेरे पास ये वाला काम लेंथ जो है चलती है। जब लेंथ कंट्री खत्म होगी काम भी मेरा एंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगी इस क्लास के अंदर और यहाँ पे आके आपने कोड करना है अपनी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा व्यू, वी कैपिटल है, क्लास का नाम है इसलिए, इज इक्वल टू इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर जो आपने इन्फ्लेट डॉट। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन है 2 बार इन्फ्लेट लिखी तो यहाँ पे आप ना इसको आर लगा दो, इन्फ्लेटर कर दो, ठीक है। इन्फ्लेटर क्या है, मेरे पास ये वाली जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास का, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। व्हाट इज इन्फ्लेट, अब ब्रिज बन रहा है यहाँ पे जावा फाइल का और रिसोर्स फाइल का, ठीक है। इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कहा यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट, कौन सा लेआउट है मेरा, लिस्ट व्यू डेटा वाला, कॉमा, और इसके अंदर मैंने दूसरे पैरामीटर पास कर दिया नल। अगर आप चाहें तो नल पास कर दें यहाँ पे, क्योंकि नल इसलिए पास किया है मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने पास कोई दूसरा पैरामीटर पास नहीं करना। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा होगा, ये कहेगा कि कैन नॉट रिजॉल्व इन्फ्लेट। ओके, ये एरर जब आपके पास आए तो आपने ऊपर एक लाइन लिखनी होगी अपने पास, और वो लाइन क्या होगी, सिंपल आपने लिखा इन्फ्लेटर इज इक्वल टू, और इन्फ्लेटर इक्वल टू लगा के ब्रैकेट ऑन कर लीजिएगा ताकि कोड आपका यहाँ पे वो अंदर लेआउट इन्फ्लेटर, ये बिल्ट इन क्लास है, डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर मैंने कह दिया इसको क्या है मेरा फॉन्ट। फॉन्ट कह लें या आपने जो ऊपर कॉन्टेक्ट बनाया होगा CONT वाला वो बोल दें, ठीक है, ये वाला जो लिखा था। या फिर अगर एरर अभी भी रिजॉल्व नहीं हो आपका ऊपर वाला ना, तो आप इसकी जगह पे खाली यहाँ पे लिख सकती हैं एप्लीकेशन गेट एप्लीकेशन। अगर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा तो सिंपल दिस भी पास कर सकते हैं, ठीक है, दिस लिख दें, और दिस से पहले आप इस कस्टम डॉट दिस कर दें। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, कस्टम डॉट, ठीक है। एरर खत्म हो जाए देख लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्यों कर रहे। वैसे क्लास को उठा लेनी चाहिए इसको, अगर ये क्लास मिस नहीं, हाँ बोले।
आपने जो नीचे व्यू का वी बनाया है फिर इक्वल टू हाँ ये जो बनाया हुआ है इसके अंदर जो लिखा हुआ है लिस्ट व्यू डेटा, ये हाँ, कौन सी फाइल का नाम है? ये वाली फाइल है। ये जो XML की फाइल बनाई थी, रिसोर्स फाइल हमने अलग से, जी। टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू, ये वाली। और दूसरा पैरामीटर इसका मैंने नल पास किया है, वो इसलिए पास किया है क्योंकि रूट हमेशा आपके पास जो है वो नल चाहता है, ठीक है, इस वजह से हमने इसको नल भेजा। पैरेंट वाला जो रूट होगा वो नल होगा। अच्छा जी, इसको आप ना वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए आपके पास, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना ये वाली, वही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। अगर ये नहीं उठा रहा तो एक काम कर लेती हूँ मैं, अभी भी नहीं गेट कर रहा। अच्छा ठीक है, अगर ये अभी भी गेट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे ऊपर एक चीज़ चेंज कर लेते हैं, मैं इसको लेआउट इंफ्लेटर कर देती हूँ, ठीक है। अब गेट हो गया, चेंज कर दिया, सिंपल इंफ्लेटर नहीं ले रही मैं, अब लेआउट इंफ्लेटर ले लें, क्योंकि ये शायद आपके पास जो वर्जन है अपग्रेड हुआ है तो उसमें चीज़ें चेंज हो गई। नीचे वाला एरर भी देखो रिजॉल्व हो गया खुद ब खुद ही, ऊपर वाला सही हुआ। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या कोड होगा वो देखना है। यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट लाइन पे व्यू पे आए। अब मैंने यहाँ पे आके इसको सिंपल कहा, इतना काम करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट लाइन क्या होगी, टेक्स्ट व्यू जो आपने ऊपर बनाया था txt इज इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। देखें आपने ना, अब यहाँ पे मैंने अगर अलग से रिसोर्स फाइल बनाई है ना, तो रिसोर्स फाइल की टाइप कास्टिंग में यहाँ पे करूँगी, ठीक है। मेरे पास ये जो लिस्ट व्यू डेटा वाली रिसोर्स फाइल थी, इसके ना दो चीज़ें थी, एक इमेज व्यू था और एक टेक्स्ट व्यू था, इन दोनों की टाइप कास्टिंग होगी अब इसके थ्रू, बट किसके रेफरेंस के साथ, वी के। वी क्या है, व्यू। तो अगर कोई रिसोर्स फाइल के अंदर काम होगा तो हमेशा याद रखना कि रिसोर्स फाइल का काम आपके पास डायरेक्टली मेन के अंदर टाइपकास्ट नहीं होता, वो आपके पास अलग से आपको टाइपकास्ट नहीं होता, इस तरह से। इसी तरह आई वी इमेज व्यू इज इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और इसको आपने इमेज व्यू की आपने जो भी आईडी बनाई होगी वो आप पास कर लेते, इमेज कैट एंड वैल्यू। दो लाइन लिख ली, लास्ट में अब दो लाइनें और करनी है। अब आपने क्या करना है, अपने पास जो भी मेरे पास आइकन, आपने ये देखो इमेज है ना, अब मैंने इसको सिंपल कहा, मेरे पास जो कंट्री वाला जो फ्लैग था, कंट्री डॉट सेट टेक्स्ट करना है, ठीक है। कंट्री क्या है मेरे पास, अब मुझे ये देखना, कंट्री मेरे पास एक ऊपर वेरिएबल बनाया था मैंने कंट्री के लिए, ठीक है, वो देख लो। अच्छा एक चीज़ को ख्याल रखना कि यहाँ पे मेरे पास कंट्री का एक एरे है और फ्लैग का एक एरे, ठीक है। मैं नीचे आऊँगी और नीचे आने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे आके अब क्या लिखना है अपने पास, के मेरे पास जो वो साइड टाइप कास्टिंग भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल आके txt डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के अंदर आप अपना एरे को पास कर दे, कौन सा वाला, कंट्री का, और इसके अंदर देखो क्या पास करोगे, ये वाला पोजीशन। अगर तुम्हारे पास पुराना वर्जन होगा एंड्रॉइड का तो यहाँ पे आई लिखा हुआ होगा, अगर एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पोजीशन लिखा हुआ होगा, इस चीज़ को देख लीजिए। और यहाँ पे आके आपने क्या पास कर दी, ठीक है। इसी तरह इमेज व्यू की क्या करेंगे, आई वी डॉट सेट आइकन, ठीक है। अब आपके पास ना इमेज के लिए क्या होता है, आइकन के लिए टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट व्यू के लिए है, सिंपल टेक्स्ट जो होता है। अगर इमेजेस है तो आप सेट आइकन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, मेथड को यूज करेंगे, और इसमें आपने जो फ्लैग वाला बनाया हुआ था ऊपर एरे, वही लिखा और पोजीशन लिख दिया, खत्म। अच्छा जी, ऊपर जाके चेक कर लो, फ्लैग ही के नाम पे था, हाँ फ्लैग के नाम पे था। अच्छा फ्लैग के अंदर आपके पास ना एरर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास इमेज आइकन नहीं उठा सकता। अगर एक इमेज का होता तो समझ आता, मैंने इसको इमेज रिसोर्स कर दिया क्योंकि बहुत सारी इमेजेस थी, इस वजह से इसको इमेज रिसोर्स किया, और यहाँ पे आके लास्ट मैंने सिर्फ वी पास कर दिया जो कि मैंने यहाँ बनाया, खत्म का। मेन एक्टिविटी में आऊँगी, यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ मुझे एक लाइन का कोड करना है, और वो एक लाइन का कोड
मेरे पास क्या होगा, मैं अपने पास यहाँ पे कस्टम अडेप्टर वाली जो क्लास है, कस्टम वाली मैं बना दी, कस्टम c इज इक्वल टू न्यू कस्टम, और इसके अंदर अब मैं पैरामीटर पास करूंगी, पैरामीटर दिस पास करूंगी। देखो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। क्यों लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट? क्योंकि तुमने जो जावा फाइल बनाई थी तो तुमने यहाँ पे पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्स्ट। तुम कुछ और लिखते, यहाँ पे कुछ और आ जाता। दूसरा पैरामीटर मेरे पास किस चीज का है? यहाँ पे कंट्री, फ्लैग के कंट्री मांग है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा? कंट्री। ठीक है, और एरे है तो एरे के ब्रैकेट लगाए। अब एरे के अंदर अगर मैं एरे के ब्रैकेट लगा दूंगी तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ब्रैकेट हटा के और फ्लैग खत्म। यहाँ पे आपने लिखा ls डॉट सेट अडेप्टर, कोड हो गया खत्म। चला के पहले दिखा देती हूँ क्या ये कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर हम देखेंगे क्या इसमें कोई मिस्टेक आती है। अगर मिस्टेक होगी तो देख लेंगे, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मिस्टेक नहीं हुई तो फिर आप ये कोड करना स्टार्ट करें। मीटिंग एंड होने वाली है, लिंक आपका सेम है, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करके काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन सक्सीडेड। ये देखो पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, उसके जो फ्लैग भी आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे करूँ स्क्रॉल व्यू से, ठीक है, खुद ही नीचे करो कर्सर से, नीचे हो जाएगा। बट बहुत बड़ी बड़ी साइज की इमेजेस है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपने पास इमेजेस को। आपने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके इमेजेस को मैंने कहा 200 dp, 200 dp कर लेते हैं विड्थ को, और 200 dp कर लेते हैं हाइट। अब जरा इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी साइज की इमेजेस